सेल बेसिक फंडामेंटल यूनिट है लिविंग थिंग्स की। ये स्ट्रक्चरल, फंक्शनल और बायोलॉजिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं लिविंग बींग्स को। ह्यूमन बॉडी में ट्रिलियंस ऑफ सेल्स प्रेजेंट होती हैं। ये सेल्स फूड से न्यूट्रिएंट्स लेते हैं और इन न्यूट्रिएंट्स को एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं। कुछ ऑर्गेनिजम्स सिंगल सेल से मिलकर बने होते हैं, उन्हें यूनिसेलुलर कहते हैं, जैसे बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ। कुछ ऑर्गेनिज्म मल्टीपल सेल से मिलकर बने होते हैं, उन्हें मल्टी सेलुलर सेल कहते हैं। ह्यूमन सेल, प्लांट सेल एग्जाम्पल है मल्टी सेलुलर सेल के। माइकोप्लाज्म सबसे स्मॉलेस्ट सेल है। रॉबर्ट हुक फर्स्ट बायोलॉजिस्ट थे जिन्होंने सेल को डिस्कवर किया था। 1665 में रॉबर्ट हुक एक बायोलॉजिस्ट हुए जिन्होंने ऑब्जर्व किया था कंपाउंड माइक्रोस्कोप में एक मिनिस्कल स्ट्रक्चर को। उन्होंने इस स्ट्रक्चर को रूम की तरह देखा। बाद में इन रूम्स को सेल्स का नाम दिया। हुक माइन्यूट डिटेल ऑब्जर्व नहीं कर पाए माइक्रोस्कोप की लिमिटेड मैग्निफिकेशन के कारण। इस लिमिटेशन की वजह से हुक ने सेल को नॉन लिविंग कह दिया। बाद में एंटोन वेन लियोहोइक आए जिन्होंने माइक्रोस्कोप की हाई मैग्निफिकेशन में सेल को ऑब्जर्व किया। उन्होंने कुछ मूवमेंट को देखा, उसके बेस पर उन्होंने सेल को लिविंग एंटिटी बताया। कैरी करते हैं कंपोनेंट्स को। ये कंपोनेंट्स परफॉर्म करते हैं स्पेसिफिक फंक्शंस को। सेल वॉल रिजिड स्टिफ स्ट्रक्चर है सेल मेम्ब्रेन की सराउंडिंग में ये प्रेजेंट होती है। ये नॉन लिविंग कंपोनेंट है और आउटर मोस्ट लेयर होती है ये सेल की। ये शेप, सपोर्ट और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है सेल और ऑर्गेनल्स को। सेल वॉल प्लांट सेल में चिटिन की बनी होती है। ये प्रोटेक्ट करती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन को। आउटर मोस्ट कवरिंग होती है ये सेल मेम्ब्रेन की। सेल वॉल एनिमल सेल में एब्सेंट होती है। सेल मेम्ब्रेन को प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। ये आउटर मोस्ट कवरिंग है एनिमल सेल की जो लिपिड्स और प्रोटीन से मिलकर बनी होती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इंटीरियर सेल को प्रोटेक्ट करता है और रेगुलेट करता है सेल ग्रोथ को। साइटोप्लाज्म थिक, क्लियर, जेली लाइक स्ट्रक्चर है जो इनसाइड सेल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है। बहुत से केमिकल रिएक्शन साइटोप्लाज्म में होते हैं। न्यूक्लियस सेल के सेंटर में प्रेजेंट होता है जो हेरिडिटरी मटेरियल डीएनए कंटेन करता है। न्यूक्लियस सेंड करता है सिग्नल्स को सेल के पास मैच्योर, डिवाइड और डाई होने के लिए। न्यूक्लियस के सराउंड में न्यूक्लियर एनवलप होता है जो प्रोटेक्ट करता है डीएनए को और सेपरेट करता है उसे दूसरे सेल मटेरियल से। सेल ऑर्गेनल्स सेल में स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं। न्यूक्लियस कंट्रोल करते हैं सेलुलर एक्टिविटी और रिप्रोडक्शन में ये रोल प्ले करता है। क्रोमोसोम डिटरमाइन करते हैं सेक्स को। 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम सेल में प्रेजेंट होते हैं। गोल्गी बॉडीज ट्रांसपोर्ट करती है सब्सटेंस को सेल के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आउटर मोस्ट सेल में। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हेल्प करता है प्रोसेस करने में मॉलिक्यूल्स को और इन मॉलिक्यूल्स को स्पेसिफिक डेस्टिनेशन तक पहुंचाता है इनसाइड और आउटसाइड सेल में। माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस होता है सेल का। ये फूड से एनर्जी को कन्वर्ट कर देता है। माइटोकॉन्ड्रिया का अपना जेनेटिक मटेरियल होता है जो डीएनए से अलग है। राइबोसोम्स प्रोसेस करता है सेल के जेनेटिक इंस्ट्रक्शन को और क्रिएट करता है प्रोटीन। राइबोसोम फ्लोट करता है फ्रीली साइटोप्लाज्म में। ये कनेक्ट है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। सेल दो तरह के होते हैं, यूकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक सेल।